तो कुछ आचार्य उसकी भी आलोचना करने लगते हैं। हाँ ठीक है, जातियां हैं, जाति की भूमिका सजातीय विवाह तक सीमित रहे, या चलिए यहां तक भी कर लिया जाए कि ठीक है हम अमुक जाति के हैं, हमको प्रसन्नता है, हमको गर्व है, लेकिन दूसरी कोई जात हमसे छोटी है उसको कैसे नीचा दिखाएं। यहीं से हम अपने आप चाहे अनचाहे अपने धर्म को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रांता था जिसने भारत पे हमला किया, और युद्ध के बाद जब दोनों सेनाएं विश्राम करने लगी तो राजा दाहिर के पक्ष में जो सेना थी उसमें अलग अलग जगह चूल्हे जल रहे थे। तो उसने पूछा कि ये अलग अलग चूल्हे क्यों जल रहे हैं, अब खाना बन रहा है। हाँ खाना बन रहा है, तो एक स्थान पे क्यों नहीं। कहे साहब ये उस बिरादरी का है, ये उस बिरादरी का चूल्हा जला है, ये फला बिरादरी का है, इसका हाथ लगाया वो नहीं खाते हैं, वो छू लेंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो बड़ी जोर से हंसा। उसने कहा मैंने भारत फतेह कर लिया, हिंदुस्तान फतेह कर लिया। और हम हैं कि आज तक इस ऐतिहासिक भूल को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, समझते हुए भी नासमझ बन बैठे हैं। हाँ ये सनातन एक नई करवट ले रहा है। अब आप लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, नौजवानों में उत्साह देखने को मिलता है, बेटे बेटियों में उत्साह देखने को मिलता है। अब लोग खुल के बोल रहे हैं और बड़ा ही सकारात्मक है ये, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। नाम बिना लिए हम कहेंगे कि ये हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने यह बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया है? ये विचार करने की बातें हैं। न हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, न हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है, और यहां से हम अमृत की बूंदें ले जाकर के अपने समाज को दे सकें, उसे आगे बढ़ा सकें, तब तो हमारी और आपकी ये कुंभ यात्रा सफल मानी जाएगी। नहीं तो बहुत से लोग हैं, आते हैं, स्नान करते हैं पतित पावनी गंगा माई में, संगम त्रिवेणी में, आस्था है, और आस्था ऐसी कि विश्व का सबसे बड़ा ये महापर्व है। आप देखिए कि कहां कहां से चले आ रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे थे 20 किलोमीटर दूर से, माताएं सिर पे बोरी रख के, गठरी रख के, कहां जाना है, कहां सोने को मिलेगा, कहां भोजन मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आस्था ऐसी चीज है कि खींची चली आ रही हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, सब लोग। हमारे हिंदू धर्म में आस्था की कमी, महाकुंभ मेला में आपका स्वागत। इस हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आस्थावानों की, सब लोग, हमारे हिंदू धर्म में आस्था की कमी, महाकुंभ में ठिकाना नहीं है। लेकिन आस्था ऐसी चीज है कि खींची चली आ रही हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, सब लोग। हमारे हिंदू धर्म में आस्था की कमी, महाकुंभ मेला में आपका स्वागत। इस हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आस्थावानों की भी कमी नहीं है। बस उस आस्था को एक दिशा देनी है। हम मंदिर जाएं, हम संतों के दर्शन करें, हम बोलें, तो एक ये विचार अवश्य रहे कि इससे हमारे धर्म का क्या भला होगा, क्या हमारा सनातन इससे मजबूत हो रहा है या नहीं, या हम उसमें कुछ योगदान अपना दे पा रहे हैं या नहीं। निजी पुण्यार्जन करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सात्विकता बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कहे साहब वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेहन, कहन अब चारों धाम कर लेहन, कहें साहब अब लहसुन प्याज छोड़ दे हैं, बड़ी अच्छी बात है।
कहन अब का करता है, कहन अब दिन में साहब एक के बार भोजन करे थे। अच्छी बात है, लेकिन ये आपका निजी कर्मकांड हुआ, इससे धर्म का क्या भला हो रहा है? आज बहुत बड़ी चुनौतियों के सामने हमारी ये सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुराना धर्म आज खड़ा हुआ है। भारत के अलावा और हमको कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं है पूरी दुनिया में। जिन लोगों ने भारत में शरण ली, हम कहते हैं, एक बार फिर अपनी वही बात दोहरा रहे हैं कि बिना पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस्लाम की कल्पना की जा सकती है, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के बिना ईसाइयत की भी कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना भारत के हिंदुत्व की कल्पना ही नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है। और हमारे आपके पास अब दूसरा कोई स्थान, दूसरा कोई जगह, दूसरी कोई शरण ये नहीं है। और ये भी याद रखिए कि जितने लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, जो आस्थाहीन थे, जो लोभी थे, जो कायर थे, उन्होंने सनातन को छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया। जो त्यागी थे, बलिदानी थे, आस्थावान थे, वीर थे, हम सब लोग उनकी संतानें हैं। तो हमारे खून में तो तेजी है ही है उनसे अधिक। पाकिस्तान के हिंदू भाई बहुत से ऐसे हैं, आना चाह रहे हैं। एक अनवरत 22 वर्ष से उस कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं, कितनों को ले आ पाए हैं ये एक अलग विषय है। जिस नारकीय यातना की वो चर्चा करते हैं कि किस हाल में हम लोग, कि हमारे माता पिता के सामने बच्चियों का बलात्कार होता है और उनसे कहा जाता है कि देखो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस स्थिति में वहां पे। और जब वो लोग आते हैं तो कहे साहब, आस्था हमारी इतनी प्रबल थी, इलाज तो बहुत सरल था। हमने पूछा क्या इलाज? कहे साहब कलमा पढ़ लेते, सारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन हमारी ईश्वर में, हमारी सनातन में जो आस्था है, उसके कारण हम पीढ़ियों से झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। बहुत ही नारकीय स्थिति है। अभी बांग्लादेश में हम सब लोगों ने, तो हमको, हमारा सुझाव आपको यह है कि शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का अध्ययन बिल्कुल आवश्यक है, होना चाहिए, लेकिन हम धर्म हित में मुखर होकर के बोलना शुरू करें। आज बहुत से ऐसे साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये ट्विटर, एक्स, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जहां हम अपनी बात खुल के कह सकते हैं, मुखर तरीके से रख सकते हैं। हम 4 लोगों के बीच में बैठे तो तार्किक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरा, यदि कोई सनातनी धर्म की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, तो उसका मनोबल न तोड़ें। कोई भी उद्योगपति, कोई पत्रकार, कोई व्यापारी, कोई राजनेता, कोई अधिवक्ता, कोई किसान, अगर वो हिंदुत्व के लिए मुखर होता है, थोड़ा सा बोलता भी है ना, तो 4 हिंदू उसके पीछे पहले लग जाते हैं। ये कब के हिंदू हो गए हो, ये कब के बड़का हिंदू हो गए, अब इनके असलियत हमसे न कहुआ हुआ। मतलब अपने ही लोग जब प्रहार करने लगते हैं तो वो व्यक्ति टूट सा जाता है। तो आज हम लोग इस सभागार से 2 निश्चय तो अपने मन में करके जाएं ही कि हमको और मुखरता से अपनी बात रखनी है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की बात रखनी है। और दूसरा, अगर कोई वो बात रख रहा है तो हम उसका पूरा पुरजोर समर्थन करें, उसका उत्साहवर्धन करें। और ये आवश्यक है कि आने वाले दिनों में हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र आज से कहीं बहुत अधिक मजबूत स्थिति में होगा। सिकुड़ते सिकुड़ते देखिए, आदि शंकराचार्य ने जो पीठों की स्थापना की भारत के 4 कोनों पे, तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन उनको ये भान था कि भविष्य का भारत इतना ही बचेगा। हम और आप जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म के अपने अच्छे कर्म हैं कि अच्छे कुल परिवार में हम लोगों ने जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया, भारत में जन्म मिला, ये हमारे आपके अच्छे कर्म, पुण्य कर्म हैं।
लेकिन कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभु या ईश्वर वो श्रीमान पुरुषों को, महानुभावों को भेजते हैं धरती पर। स्वामी विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस, एक बहुत लंबी सूची है ऐसे महानुभाव पुरुषों की। वो आए और निस्वार्थ भाव से उन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया। अपने सुख सुविधा को तिलांजलि देकर के उन्होंने सनातन को और मजबूती देकर के वो यहां से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले गए। हम और आप सामान्य पुरुष हैं। हमको और आपको उनके बताए हुए, उनकी बताई हुई बातों को और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जब लीला करी यहां पर, तो उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, क्या चाहते थे, उसके हिसाब से आचरण करके ही अपने देश को, अपनी राष्ट्र, अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और यहां तक कि अपने परिवार को सुरक्षित किया जा सकता है। मैंने बहुत अधिक समय ले लिया, लगता है कि अब समाप्त करना चाहिए। इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे श्रद्धेय वरिष्ठ जन, आप सभी को हमारे सादर प्रणाम। अपनी माताओं को, बहनों को भी हमारे सादर प्रणाम, और छोटे भाई बहन जितने हैं उनको ढेर सारी शुभकामना। और हमारे इस वक्तव्य में जो आपको काम का लगा हो उसको आप ग्रहण करें और बाकी थोथा समझ के उड़ा दीजिए, लेकिन सार का ग्रहण अवश्य करिए। हम लोगों को एक नए भारत, एक बहुत सुदृढ़ सनातन का निर्माण करना है। और चलते चलते एक बात और, पश्चिमी संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग पे छाई हुई है। भौगोलिक गुलामी अंग्रेज चले गए, समाप्त हो गई। अब समय आ गया है कि हम उस वैचारिक गुलामी से भी अपने आप को छुड़ा लें। वैचारिक गुलामी से हमारा तात्पर्य है कि मम्मी पापा नहीं, जितने यहां पे वरिष्ठ जन हैं, हमको नहीं लगता कि आप अपने माता पिता को इन शब्दों से संबोधित करते होंगे, लेकिन आपने ये तो किया कि आपने अपने बच्चों से यही कहा कहने के लिए। इस तरह की कई चीजें हैं जो अंग्रेज हमारे दिमाग में बैठा गए। हाँ, ये बात सही है कि देखें, धोती कुर्ता हो या कुर्ता पैजामा हो, ये बहुत महंगा पड़ता है। धुलाई, कलफ, माड़ी, पैंट शर्ट अपेक्षाकृत सस्ती पड़ती है पहनने में, पहने। लेकिन महापर्वों के दिन, त्योहार के दिन अपना स्वदेशी वस्त्र, अपना धार्मिक वस्त्र ये अवश्य पहने। आज कई लोगों से बात होती है, हम कहे कि धोती पहन ले, कहें हम तो जनबे नहीं करीत कैसे पहरी जात, सिखाओ में पहले। तो ढेर जने को सिखाई थी कि कैसे पहरी जात। तो ये स्थिति ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने धैर्यपूर्वक हमको सुना, अपना आशीर्वाद दिया। अभी तो 2 दिन बाद से आरंभ होना है ये महाकुंभ। आदरणीय आशीष भैया को और पूरा दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो कि हमारा परिवार है, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले दिनों में ऐसी अमृत वर्षा होती रहे और हम लोग लाभान्वित होते रहें, इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।